आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता के 14वें प्रकरण में दूसरे सूत्र में। इस सूत्र में राजा जनक कह रहे हैं, जब मेरी स्पृहा यानी जब मेरी इच्छा नष्ट हो गई, तब मेरे लिए कहाँ धन, कहाँ मित्र और कहाँ विषय रूपी चोर है, कहाँ शास्त्र है, कहाँ ज्ञान है। शब्दों से बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि यहाँ राजा जनक क्या कह रहे हैं। क्या कहा? जब मेरी इच्छाएं नष्ट हो गई। और इच्छाएं कब नष्ट होती हैं? जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है। उस आत्मज्ञान की दृष्टि से जब वह स्वयं को जान लेता है और इस बाह्य संसार को देखता है, तो उसे दिखाई पड़ता है कि कहाँ है धन, कहाँ है मित्र। जिन विषयों से मैं लिपटा रहता था, वो चोर कहाँ है, वो विषय कहाँ है, कहाँ है शास्त्र और कहाँ है शास्त्रों का ज्ञान। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आत्मज्ञान के सुख के अभाव से मनुष्य शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्ति के लिए विषयों की ओर दौड़ता है। ये तो आप जानते ही हैं। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता, तो वो अपने शारीरिक और मानसिक सुख के लिए विषयों की ओर दौड़ता है। उसे यह भ्रम है कि विषय ही उसे आनंद दे सकते हैं, किंतु ये विषय तथा इनसे प्राप्त सुख अनित्य है, यानी वो लगातार नहीं है। और जो नित्य नहीं है, वो भला सुख कैसे दे सकता है? नित्य तो सत्य है, नित्य तो परमात्मा है, नित्य तो ब्रह्म है। किंतु जो ज्ञानी है वो शाश्वत सुख को उपलब्ध हो जाता है। फिर उसका इन अनित्य विषयों के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं रहता। उसकी इन्हें प्राप्त करने की इच्छा भी नष्ट हो जाती है। वह इन्हें व्यर्थता की दृष्टि से देखता है। जब परम से मिलन हो जाए, तो भला कौन मूर्ख ये जो क्षुद्र है इनकी इच्छा करेगा? ये जो धन है, मित्र हैं, विषय, भोग, शास्त्र, ज्ञान, ये तो मनुष्य की वासना को पूर्ण करने के लिए साधन मात्र हैं। जब तक वासना भीतर है, तभी तक ये मूल्यवान, महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रतीत होते हैं। इनमें रस मालूम होता है। यह जीवन और संसार वासना की दौड़ मात्र है। लगता है ऐसा कि जैसे ये विषय प्राप्त होने के बाद मेरे भीतर सुख की लहर दौड़ पड़ेगी, लेकिन यह जीवन और संसार वासना की दौड़ मात्र है। मनुष्य दौड़ता ही चला जाता है, किंतु उपलब्धि से अतृप्त ही रहता है। यानी वह उस सुख को जिसे वो चाहने के कारण दौड़ रहा है, और उसको पा लेने के बाद वो देखता है कि ये तो बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। वो सुख भी फिर उसे लगातार आनंद में नहीं रख पाता। उसके बाद उसकी चाहतें फिर दूसरे विषयों की तरफ दौड़ पड़ती हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य दौड़ता ही जाता है, किंतु उपलब्धि से अतृप्त ही रहता है। अतृप्त ही वह जीवन में मर जाता है, जिससे फिर नए जन्म की दौड़ की शुरुआत होती है। यह वासना अनेक जन्मों में भी शांत नहीं होती। इसलिए इस संसार को ज्ञानियों ने मृग मरीचिका कहा है। यह झूठी दौड़ है, जिसमें चलने पर भी खालीपन का अनुभव होता है। यह स्पृहा यानी यह इच्छा संसार की ही नहीं, अपितु धर्म की भी होती है। किस धर्म की? लोक धर्म की। वास्तविक धर्म तो इनसे परे है। वास्तविक धर्म को इनसे क्या लेना देना? वास्तविक धर्म तो इनसे छुटकारा दिला देता है। लेकिन जो लोक धर्म है, वो इन विषयों के पीछे दौड़ना सिखाता है। वो विषयों के पीछे जोड़ देता है, जिससे
अनंत दुख का घेरा बन जाता है। उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। परंतु स्पृहा न रहने पर, यानी इच्छा न रहने पर ही शून्य चित होता है। किंतु अगर मनुष्य के भीतर किसी प्रकार की कोई इच्छा ही ना हो तो फिर जो चित्त है वो शून्य हो जाता है। और यह शून्यता ही, यह स्थिति ही आत्मज्ञान की स्थिति है। यही परमात्मा का निवास है। जनक कहते हैं कि जब मेरी इच्छाएं नष्ट हो गई तो मैं शून्यचित हो गया। अब वासना की तरंग नहीं उठती। मन को अब कोई भी वस्तु उद्वेलित नहीं करती। इसलिए मेरे लिए धन, मित्र, विषय आदि के साथ साथ जो ये शास्त्र है, जो इनका ज्ञान है, ये भी अर्थहीन हो गया। अब इनका कोई भी मूल्य नहीं रहा। ये सब आत्मा की तृप्ति के लिए नहीं थे, केवल मन, शरीर और अहंकार की तृप्ति के लिए थे, जिनसे ही मैं आत्मज्ञान की तृप्ति से वंचित रहा। इन विषयों ने ही चोर की भांति मेरी आत्मा को चुराया। अब मैं उसे पुनः प्राप्त करके सुख में स्थित हूँ। बड़ी ही प्यारी और स्पष्ट बात यहाँ पे राजा जनक ने कही है। अगर इसके विपरीत हम देखेंगे तो संसार में लोगों की केवल इच्छाएं ही उन्हें गुलाम बनाती हैं। केवल इच्छाएं ही उन्हें भवसागर में रखती हैं। उनसे पार जाने का केवल एक ही रास्ता है कि इन इच्छाओं को छोड़ दिया जाए। इच्छाएं यानी महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा यानी भीतर उठी वासना। इन्हीं को छोड़ देने मात्र से संसार में फिर आंखें नहीं गड़ती। संसार फिर भोग की वस्तु दिखाई नहीं देता। उसमें मेरा है ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता। केवल इच्छाएं मात्र को पहचानना है। इच्छाओं को जानकर ही एक व्यक्ति मुक्त हो सकता है। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।